प्रसन्न रखे। और ये हमारे कपिल राजपूत इटालिया बाजार की तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं इस कौमिक कलाकार को प्रदत्त हो रही हैं। भगवान उन्हें सदा प्रसन्न रखें। मोर खोपड़ी खुल गए, प्रसन्न रहा। मुझे कब ने भांगा पे वादी रहा कि गांजा पे वादी रहा। मैं ज्यादा भयंकर नाच लागू रहा। लागत 101 में पहुंच गए रह गेर। यूट्यूब में पक्का ही ना मजाक तो हूँ मैं कल सर्च। और जो व्यास गद्दी के पीछे भैया लोग खड़े हैं, ये यहाँ पर ना खड़े हों, बैठ जाएं। ये आप लोगों का ही कार्यक्रम हो रहा है। शांति का परिचय बनाए रखें। शांति का परिचय न मचाओ, मचाबा हल्ला। बैठ जा भैया, कोरोना नहीं चल रहा, बैठ जा। बेचारो सापी लपेटे है। कोरोना चलूगा, चीन है, चाइना माल तो तोड़गा। आओ सब जने दफना बत्ते, कहूँ खुआ दत्ते, और हमारे मोदी जी हमारे थाली बजवा बत्ते, दिया जलवा बत्ते। फिर वही कपिल भैया राजपूत जी इटालिया बाजार की तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं ये कॉमिक कलाकार को प्रदत्त हो रही हैं। भगवान उन्हें सदा प्रसन्न रखें। और आप लोग शांति का परिचय बनाए रखें। जो खड़े हुए हैं भैया लोग वो शांति से बैठ जाएं और भगवान श्री राम जी की लीला देखें। और आप लोगों को बहुत अभी आनंद आएगा लीला में। लो बढ़िया कर मैं भैया। ओ अम्मा, टाइम होएगा अम्मा को लेन जान लगी। फिर से रेलवे डब्बा स्टेशन से निकल चुका है। अब धीरे धीरे अब खिसके लगी अम्मा। जय हो जा, तो मैं द्वारे में भूत मिली। हाँ जा। और बालिका वध हुआ, वध होकर के महाराज सुग्रीव का राज तिलक हुआ। इसके बाद वर्षा का वर्णन हुआ। अब हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचते हैं और महाराज सुग्रीव भी पहुंचते हैं। अब देखें आगे की लीला। पाछे पवन तनय सिरुलावा, हे दीनानाथ, पूरब, पश्चिम और उत्तर ये 3 दिशाओं में सेना भेजी जा चुकी हैं। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सेना के वीर हमारे हनुमान जी, अंगद, नल, नील एवं जामवंत जी हैं। आप आदेशित करें और सेना को दक्षिण दिशा की ओर भेजा जाए। हे भक्त हनुमान, मेरे प्रभु, आप ज्ञान है और आप में बल है। यदि बल का प्रयोग ज्ञान से किया जाए तो अच्छा होता है। ये सीता की मुद्री है जो तुम्हारा आधार बनेगी और जिससे वो तुमको पहचान सकेगी और जान जाएगी वो कि तुम मेरे ही दूत हो। ये मुद्रिका ले जाओ। परसाशीष सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे हनुमान जी, देख रहे हो हम सभी बानर भालू बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन हम बानर भालुओं को प्यास सता रही है।
तृषा लगी है, कहीं से जल क्यों नहीं? आप लोगों को प्यास सता रही है और भूख भी लगी है। मैं इस पर्वत से चढ़ कर के देखता हूँ, अगर कोई जल की व्यवस्था होगी तो अवश्य हम लोग जल पिएंगे। चले सकल वन खोजती सरिता सरगिर खोए, राम काज लैलीन मन किसरा तन की। हे जामन, मैंने वहाँ पर देखा कुछ पक्षी है, और जहाँ पर पक्षी होते हैं तो वहाँ पर जल अवश्य होता है। चले। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिन चढ़ी शिखर चहु देख रहे हो हनुमान जी, एक तपस्विनी बैठी है। हाँ, इस घनघोर वन में अकेले ही तपस्या कर रही हैं सभी बानर भालू। इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। क्यों नहीं? हमारा प्रणाम स्वीकार करो। हे देवी, हमारा भी आप प्रणाम स्वीकार करें। पूछे निज वृतांत सुनावा। हे तात, कहे आप सभी बंदर भालू एकत्र होकर के इस गुफा में प्रवेश किया, कैसे आप आए हैं यहाँ? देवी, पहले हमें प्यास लगी है और भूख भी सता रही है, फिर हम आपसे बताएंगे। भूख और प्यास से व्याकुल हो। व्याकुल है। देखो सरोवर के, ये सरोवर कुटिया के पीछे है, वहाँ कुछ फल भी लगे हैं, पानी पियो और क्षुधा शांत करो, इसके बाद आओ। चले जाओ। तभी कहा करहु जल पाना, खाओ सुरस सुंदर बच्चन कीन मधुर फल खूब फल खाओ, जल भी पियो, फल खाओ। आहा हा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तही सब आपत्ति हे देवी, हमने जल सुनाई। हे देवी, हमने जल भी पिया और हमारी प्यास भी बुझ गई। अब हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? हे तात, मैं इंद्र के दरबार की अप्सरा हूँ। हम दो बहनें थी, मेरा स्वयं प्रभा नाम है और मेरी बहन का हेम प्रभा था। मैं दानो नाम का दैत्य हमको हरण करके लाया था, हमारी बहन को लेकर के चला गया और हमें यहीं छोड़ गया। तब से हम यहीं प्रभु का भजन कर रही हैं। एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से गुजरे, उन्होंने बताया। मैदानों आपको छोड़ गया? हाँ, आपकी बहन को ले गया? ले गया। ऐसा क्यों? उसकी मर्जी, अब मैं क्या बता सकती हूँ। भाई, जब हरण दोनों का किया तो दोनों को ले जाना चाहिए। उसका तात्पर्य है कि आपका नाम स्वयं प्रभा है और आपकी बहन का नाम हेम प्रभा आपने बतलाया। हेम माने सोना होता है जो देखने में बहुत चमकता है। आपका नाम स्वयं प्रभा है, आप उससे देखने में कम सुंदर थी, लेकिन आप स्वयं प्रभा हैं। आप तो स्वयं में प्रकाशित हैं, परमात्मा का भजन करने वाली हैं। इस वजह से आपको सुंदर न होने के कारण यहाँ पर छोड़ गया, शायद कारण ही हो सकता है। जो भी हो, पर तात, जब चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से गुजरे तो मैंने उनसे अपना उद्धार पूछा, तो उन्होंने बताया कि तेता के चौथे चरण में श्री राम का अवतार होगा, इसके बाद उनका वनवास होगा, वनवास में भार्या का हरण होगा, बंदर भालू सब मिलकर आपकी गुफा में प्रवेश करके आपको दर्शन देंगे, तभी समझ लेना कि तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तो हमें तो लगता है क्या आप वही हैं? अवश्य माता, हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, सेवक हैं। माता श्री जानकी जी की खोज में निकले हैं। बस आपके दर्शन हुए, लेकिन देख रहे हैं पर हमें प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? प्रभु के दर्शन आपको अवश्य होंगे, लेकिन हनुमान जी आप देख रहे हैं हम जिस मार्ग से आए थे
वो मार्ग अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा आभास होता है कि अब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे। तो आप कृपया कर हमें वो मार्ग बताएं जिससे हम इस गुफा के बाहर जा सकें। बिल्कुल देवी। हे तात, कहो। ये रिछवेल नाम की गुफा है। यहाँ पर जो अपनी मर्जी से आता है तो फिर बाहर नहीं जा पाता, ऐसा इसका प्रभाव है इस गुफा का। पर आप परेशान न हो, मैं अपने तपोबल से आपको इस गुफा के बाहर करूंगी। मुझे ये बताइए कि प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऋषमुख पर्वत में हैं। आप जाकर उनके दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जाएं। ठीक है तात, आप नेत्र मूंद करके बैठ जाएं। मैं अपने तपोबल से आपको बाहर किए देती हूँ। अवश्य। नयन मूंदी पुनि देखहि बीरा, जय श्री सकल देखा हनुमान जी उस तपस्विनी का प्रभाव। हाँ बिल्कुल देखा। उसकी माया के प्रभाव से हम समुद्र तट पर आ गए। अवश्य। लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। समय बहुत व्यतीत हो गया है, अभी तक कार्य कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। और हमारे महाराज सुग्रीव ने ऐसा आदेश दिया है कि जो भी 1 मास के अंदर माता श्री जानकी जी का पता लगाकर नहीं आएगा उसको दंडित किया जाएगा। अब हनुमान जी विचार ये करते हैं कि आगे समुद्र है और पीछे महाराज सुग्रीव हैं। हम जाएं तो कहां जाएं? आगे जाते हैं तो जल में डूबकर हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। पीछे जाते हैं तो दंडित किए जाएंगे। अवश्य। दो भांत भई मृत्यु हमारी। अब तो हमारा मरना सत्य ही है। बिल्कुल सत्य। क्या किया जाए? बैठ जाओ यहीं पर। चलो। अब देखो वापस तो जाएंगे नहीं। क्यों? कही अंगद लोचन भरी बारी, दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से ही हमारी मृत्यु है, लेकिन सोच ये रहे हैं जब मरना ही है तो क्यों ना परमात्मा की सेवा में ही मरें। क्यों नहीं, उन्हीं की सेवा में मरे। जब तक हम माता श्री जानकी जी का पता ना लगा लेंगे तब तक अपना यह मुख परमात्मा को नहीं दिखाएंगे, अपने राम जी को नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। सत्य कह रहे हैं आप। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकई नयन बहनीरा। इस प्रकार आपस में बातें कर रहे हैं सभी वानर भालू। एही विधि कथा कहई बहु भांति, आज विधाता ने मुझे छक भर भोजन दिया है। बाहिर होई देख बहु, ये लाल लाल टमाटर मोहि ऐसे, आहार दीन जगदीशा। ये लाल लाल टमाटर जैसे बंदर भालू, इनको खा करके मैं अपनी भूख शांत करूंगा। डर पे गीध बचन सुनगाना, अब भा मरण सच हम जान। मुझे तो डर लग रहा है। महाराज सुग्रीव दया कर सकते थे हाँ। कि हमारे बानर भालू हैं, नहीं पता लगा पाए तो छोड़ दो। छोड़ दो। आगे नहीं जाएंगे तो मरना है नहीं। लेकिन अब ये तीसरी आफत आ खड़ी हुई। हाँ। आगे जाते हैं तो मरना है, पीछे जाते हैं तो मरना है, और यहाँ रहते हैं तो मरना ही मरना है। मरना है। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, लेकिन भैया देखो अंत मन सोच बिसेखी। इस संसार में कैसे कैसे जीव है। एक पक्षी वो भी था जो गोदावरी के तट पर रहता था, जिसका नाम था जटायु। बिल्कुल सही। उसने परमात्मा के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज उसके लिए हृदय से यही उद्गार निकल रहे हैं कि धन्य जटायु सम को नहीं। धन्य है तुम्हारा जीवन। देखो इस अभागी को। और एक ये पक्षी सोनी खागे हरस
शोक कुल जुट बानी आवा निकट कपिल भय मानी। ए बंदर भालू मेरे पास आओ। भैया ये खा जाएगा लगता है। तुम्हारे पास हम नहीं आएंगे। अरे मेरा भाई मर गया है। अरे चल उड़, भाग जा यहाँ से। मैं उड़ नहीं सकता। क्यों? मेरे पंख जले हुए हैं। अरे बच गए हनुमान जी। अच्छा। इसके पंख नहीं है, यदि हम इसके पास में नहीं जाएंगे लेकिन आप इधर आओ। सुन लिया करो पहले, नहीं बहुत मारूंगा। अरे सुनो, ये हमारे पास ना पाएगा। चलो चलते हैं। चलो। ए भाई मेरा भाई मर गया। क्या तुम्हारा भाई? हाँ। कौन सा भाई? कैसा भाई? जटायु। पागल समझा क्या हमें? कह रहा है जटायु हमारा भाई था। वो इतना बड़ा पुण्यात्मा और तुम इतने बड़े कसाई, तुम्हारा भाई तो हो ही नहीं सकता। अरे तो जहाँ दो भाई होंगे, जहाँ प्यार होगा वहीं तो बवाल होगा। तुम्हारा सगा भाई था? हाँ सगा भाई, बिल्कुल सगा, बिल्कुल ओरिजिनल। तो भैया वो तो मर गए। मर गया। सुन संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। ए बंदर भालू मेरा भाई मर गया, मुझको तिलांजलि दिला दो। मोहि ले जाओ सिंधु तट देव तिलंजलि मोताही बदल सहाय करबि मैं पै हूँ खोज जाई। ए भाई मुझे तिलांजलि दिला दो। लो। ये बानरी कुसा पकड़ो। पकड़ो इसको। ये क्या है? बानरी कुसा। ये बानरी कुसा है। बानरी कुसा। कुसा है कि हथौड़ा है? अरे कुसा है भैया वो। अब सुनो। हाँ। जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा तुम्हें कहना है। मतलब जैसा जैसा आप कहें वैसे मुझको कहना। अब जैसा जैसा नहीं कहना, मंत्र बोलेंगे। अच्छा आप मंत्र बोलेंगे। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। अभी मंत्र नहीं शुरू किया मैंने। अभी मंत्र मैंने नहीं शुरू किया। मंत्र तुम पढ़ोगे कि मैं पढ़ूंगा? मंत्र तुम पढ़ोगे कि मैं पढ़ूंगा? मूर्ख हो क्या? मूर्ख हो क्या? यार बड़ा अजीब पक्षी है। बड़ा यार अजीब पक्षी हो। मैं बानर हूँ। मैं बानर हूँ। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। हनुमान जी इसकी चोंच पकड़ो। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। अब छोड़ दो, नहीं बोलना पिंडा पड़ेगा। ऊपर तीन प्राणी। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटाऊ पानी तुम मर गए हम जानी। उसका भाई मर गया है, तुम तबला बजा रहे हो। वही कौन मतलब है? चाहे मुँह बाप मर जाए। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटाऊ पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। जानी। लो तुम लज्जा भैया। हाँ। तुम कह रहे हो तो हम विश्वास कर रहे हैं कि जटायु तुम्हारा भाई था। हाँ। लेकिन वो गोदावरी नदी के तट पर रहता था। हाँ। तुम समुद्र के किनारे पड़े हो, पंख भी नहीं है तुम्हारे। हाँ। हाँ। तो इन दोनों भाइयों में इतनी दूरी रहने का कारण क्या है? हम दोनों भाइयों में बहुत बड़ा बवाल है। भालू ए बंदर, हम दोनों भाइयों में एक बड़ा प्रेम था। अनुज क्रिया कर सागर तीरा कही निज कथा सुनो कप बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। फिर एक बार क्या हुआ क्या हुआ कि हम दोनों भाइयों में शर्त लगी। ये सुनो देखो। हाँ। तुम्हारी ये विस्तृत कथा ना सुन पाएंगे हम। जल्दी बताओ, हमें और भी काम है अभी। जल्दी बताओ। हमारे पिताजी सूर्य भगवान के रथ हाँकते थे। कौन? सूर्य वरुण देव। अच्छा। तो हम दोनों भाइयों में एक बार शर्त लगी कैसी? कि चलो पिताजी के पास चले दर्शन के लिए। दर्शन के लिए। अच्छा फिर? तो हम दोनों भाइयों ने शर्त लगा ली। फिर हम दोनों भाइयों ने उड़ना चालू किया। फिर उड़ते 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 पहुंच गए? अभी हम अधवारे में हैं। अच्छा।
उड़ते उड़ते जहाँ थोड़ी सूर्य के निकट पहुँचे फिर तो मेरा भाई घबरा के लौट आया। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं मारे घमंड के, हाँ। मारे अभिमान के मैं बबरे चौ गयो। तुम नहीं लौटे? तुम नहीं लौटे? नहीं लौटा। अच्छा। मैं उड़ते 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 जहाँ सूर्य के निकट पहुँचा, फिर मेरा ये पंख जल गया। फिर वहां से लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते धड़ाम से यहाँ गिरा। समुद्र तट पर रहने का कारण ये है। तब यहाँ से चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने कहा कि त्रेता के चौथे चरण में राम जी के दूत आएंगे। काहे के? राम जी के दूत काहे के चरण में? मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। अरे तो बताओ ना। त्रेता के चौथे चरण में। यह बोलो तुम बांधा रहो, तुम्हें कौन सुनाई दे? काहे के चरण में? त्रेता के चौथे चरण। हाँ, अब ऐसे बोलो, वही तो पूछ रहे थे। बांधा रहो तुम्हें कौन, तुम्हें काने तक में बाहर हो थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि राम जी के दूत आएंगे, तुम्हारे पंख निकल आएंगे। हाँ। मेरे पंख हुमस आया है क्या? आप वही है क्या? हाँ, निकल रहे हैं। हाँ। भैया हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की है। अच्छा। किसी दुर्दांत दैत्य के द्वारा, राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हुआ है। हम उनकी खोज में आए हैं, लेकिन हमारे मार्ग में ये समुद्र बाधक बन रहा है। यदि आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज असंका। वो देखो, वो देखो समुद्र के उस पार। हाँ। अशोक वाटिका में किस तरह सीता मैया रो रही है। वो देखो अशोक वाटिका में कैसे। मूर्ख समझाया क्या तुमने? बहुत झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमें केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। अरे मैं देखा हूँ, तुम ना। ऐसा क्यों? की दृष्टिया पार। सत्य कहता है। मैं बुढ़ा गया हूँ। हाँ। नहीं आपकी कुछ सहायता करता। लेकिन कुछ सहायता तो कर ही दो। जुबानी सहायता। सहायता नहीं, सहायता। सहायता हाँ, वही कर दे। इस समुद्र को जो पार लगाएगा, हाँ। वही सीता माता का पता लगा पाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा। चलिए आप जाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऋषमुख पर्वत में हैं। आप भी जाइए, उनके दर्शन करिए। जाओ। मैं होने जा रहा हूँ। ठीक, जाओ। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काबू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। और देखिए भाई, कल 8 बजे भगवान की नगर फेरी होगी, नगर भ्रमण करवाया जाएगा भगवान को। तो सभी लोग अपने अपने दरवाजे को स्वच्छ रखें और आरती की थाल सजा करके जिससे जिस प्रकार से जैसा भी बन जाए भगवान का स्वागत करने के लिए तत्पर रहें। साधुवाद, धन्यवाद। अंगद जी, हाँ। क्या आप इस समुद्र के उस पार जाकर माता श्री जानकी जी का पता लगा सकते हैं? भैया, ये सतयोजन सागर, इसे पार पाना कोई साधारण खेल नहीं है। इसे हम पार नहीं कर सकते हैं। अंगद जी, ऐसा करें, अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, कछु संशय मोही फिरती बारा। केवल देख रहा था, तुमसे बड़ी उम्मीद थी। नवयुवक थे, लेकिन जब मैं भी जवान था तब एक घड़ी में इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा कर लेता था। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देख रहा हूं हनुमान को, आज मौन बैठे हुए मानो कि जैसे कुछ जानते ही नहीं है। यद्यपि इनका तो जन्म ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। सत्य कह रहे हो। हे अंजनी पुत्र, जागो हनुमान, पवन तने बल पवन समाना, का चुप साधी रहा बलिवाना। अरे राम काज लय तब अवतारा,
सुनता ही भयो पर्वताकार। बस इसी को बोलना था तेज। जागो हनुमान, जागो जागो। ओ जामन, क्या कहते हो? अगर कह दो तो पहले मारूं उस मेघनाथ को या फिर रावण को, या फिर ये लंका उल्टी पुल्टी कर दूं, या पी जाऊं उस खारे समुद्र की जल को। कहो कहो जामंत, उचित सिखावन दीजिए मोही। कहो कहो क्या करना होगा मुझे? आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं है। आदेश केवल इतना है कि माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। इसलिए आप जाएं और माता श्री जानकी जी का पता लगाकर पुनः यहीं पर आए। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज, हाँ, हमें जो समय मिला है उस समय का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि महाराज सुग्रीव जी द्वारा हमें जो अवध दी गई है उस अवध के अंतर्गत ही यहाँ कार्य हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्यों नहीं? जब तक हम ना आए आप सभी लोग यही राम नाम का कीर्तन करना। जय श्री राम। लाल बादशाह टेंट हाउस आपकी ओर से किस पत्र